हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा करियर इंस्टीट्यूट पर। त्रिनेत्रा करियर इंस्टीट्यूट पर अभी तक तो बायोलॉजी क्लास आप ले रहे थे, लेकिन अब आज से आपको केमिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट की जा रही है आपकी, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री की। इसके बाद हम लोग क्लास 11th की भी केमिस्ट्री धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर क्लास 12th का है विलेन, जिसका नाम है सोल्यूशन इंग्लिश में। तो आइए देखते हैं कि विलेन होता क्या है। एनसीईआरटी में सबसे पहले विलेन की डिफिनेशन दे रखी है, इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। इतने चीजों की आज हम लोग बात करने वाले हैं इस चैनल के थ्रू इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं विलेन क्या होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलयन। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, विलयन कहते हैं, और इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण से बने पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। अब समांगी मिश्रण क्यों ऐड किया गया है सोल्यूशन में, चूंकि मिक्सचर दो टाइप का होता है, समांगी और विषमांगी। तो समांगी मिश्रण इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि जो समांगी मिश्रण होता है, इसमें आप जितने भी कंपोनेंट को डिसॉल्व करेंगे या घोलेंगे, वे कंपोनेंट आपको दिखेंगे नहीं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप वाटर ले रहे हैं आप, यानी पानी ले रहे हैं, पानी में आप नमक और चीनी दोनों डाल के घोल दीजिए। तो घोलने के बाद आपको नमक और चीनी कहीं नहीं दिखेगा। नमक और चीनी पानी के इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस में जाकर के अपना स्थान ले लेता है, यानी उसका जो आकार होता है लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है वाटर के मॉलिक्यूल के बराबर। तो वो क्या होता है, उस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो समांगी मिश्रण से अभिप्राय यह है कि जो विलयन होता है उसकी प्रावस्था तंत्र का मान 1 होता है। आप वाटर में जितने भी चीजों को डिसॉल्व करेंगे वो चीज आपको दिखेगा नहीं, वो उसमें क्या होगा, विलीन हो जाएगा। तो आप चाहे जितने भी चीज को घोलेंगे, सिर्फ आपको एक ही चीज दिखेगा, और वो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट, यानी कि विलायक वाला फॉर्म दिखता है, और विले आपको नहीं दिखेगा। विले कहां जाएगा, वो वाटर के इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस में जाके अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, परिभाषा में हम लोग लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, विलयन के समांगी मिश्रण से अभिप्राय यह है कि विलयन के प्रावस्था तंत्र का मान एक अंकीय राशि होता है। अंकीय राशि अर्थात एक होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे। समांगी मिश्रण का मतलब यह है कि आप विलयन में जितने भी पदार्थों को घोलेंगे वे पदार्थ दिखेंगे नहीं, सिर्फ विलायक वाला फॉर्म आपको दिखेगा। इसीलिए विलयन के प्रावस्था तंत्र का मान कितना होता है, सदैव 1 होता है, अर्थात 1 होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन में क्या क्या घटक होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं विलयनों के घटक। विलयनों के घटक, इसे आप इंग्लिश में लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। विलयनों में कितने घटक होते हैं? तो मोस्टली आप कोई भी विलयन लेंगे, विलयनों के
विलयनों में सामान्यतः आपको दो घटक दिखाई देंगे। विलयन में दो घटक होते हैं। तो पहला क्या होता है, जो पहला घटक होता है, पहले घटक को हम बोलते हैं विलेय, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। ठीक, अब सॉल्यूट क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि विलयन में, ठीक, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, विलेय कहते हैं। यानी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन में मोस्टली दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उससे हम विलेय कहेंगे, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी उसे हम विलायक कहेंगे। तो दूसरा नंबर पे क्या आएगा कंपोनेंट में, दूसरे नंबर पे आएगा आपका विलायक। दूसरे नंबर में आएगा विलायक। समझ रहे हैं बात को। तो विलायक को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। समझ रहे हैं बात। अब सॉल्वेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलायक कहते हैं। अब जो विलेय और विलायक है, यदि हम सॉल्यूशन में विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा, सांद्र, कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा। तो यहां पर आप थोड़ा सा बढ़ा लेंगे कि जो विलेय पदार्थ विलयन की सांद्रता घटा या बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी विलयन की जो सांद्रता होती है वो विलेय पदार्थ पे डिपेंड होती है। यदि विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो विलयन सांद्र होगा, यदि विलेय पदार्थ की मात्रा कम है तो विलयन तनु होगा। अब जो विलायक होता है, एनसीईआरटी में कहा है कि जो विलायक होता है वो दो प्रकार के होते हैं। तो आगे आप लिखेंगे कि जो विलायक होते हैं, विलायक दो प्रकार के होते हैं। पहला आप लिखेंगे, पहला आप लिखेंगे ए, ध्रुवीय विलायक। इसे इंग्लिश में आप बोलेंगे पोलर सॉल्वेंट। ठीक, इसे इंग्लिश में आप पोलर सॉल्वेंट बोलेंगे। अब पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट का मतलब ये है कि ये एक ऐसा विलायक होता है जो अपने अंदर सिर्फ पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करेगा। मतलब पोलर का मतलब है कि उनके अंदर आयन होगा, वो चार्ज को रखेंगे अपने पास। तो यदि वो अपने आयनों में टूट जाएंगे तो वो जो आयन उसके ऊपर आएगा उसी आयन को हम बोलते हैं पोलर। और यदि विलेय पदार्थ में भी आयन आ रहा है टूटने के बाद तो इसका मतलब ये हुआ है कि वो विलेय पदार्थ ध्रुवीय विलेय पदार्थ होगा और वो कहाँ घुलेगा, ध्रुवीय विलायक में।
तो ध्रुवीय विलेय पदार्थ सिर्फ ध्रुवीय विलायक में ही घुलता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि ऐसा विलायक जो केवल ध्रुवीय विलेय पदार्थों को अपने अंदर घोलेगा उसे ध्रुवीय विलायक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या लेंगे आप, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा और बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका H2O। इसका एग्जाम्पल क्या है? H2O। H2O को अगर आप ब्रेक करेंगे तो जो H2O होता है ये H प्लस OH माइनस में क्या होता है? टूटता है। तो H के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और OH माइनस के ऊपर क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो आप चार्ज देख रहे हैं, इसी चार्ज की वजह से ये क्या होते हैं? पोलराइज हो जाते हैं। तो जब चार्ज की वजह से पोलराइज होंगे तो इसे हम कहेंगे क्या? ध्रुवीय विलायक। और ये अपने अंदर सिर्फ चार्ज रखने वाले विलेय पदार्थ को ही डिसॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं मैं इसमें NaCl को घोल रहा हूं मैं, तो NaCl क्या करेगा? Na प्लस अब प्लस Cl माइनस में टूटेगा। तो सोडियम पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और क्लोरीन पर क्या आ रहा है? निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इन दोनों में क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों क्या है? आपस में पोलर है। तो जो पोलर विलेय पदार्थ है ये पोलर विलायक में ही घुलेगा। समझ रहे हैं बात को? अब सेकंड नंबर पे होता है, सेकंड नंबर पे होगा अध्रुवीय विलायक। बी क्या होगा? बी होगा अध्रुवीय विलायक। इसे हम बोलेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसे बोलेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? यानी ये एक ऐसा विलायक होगा जो अपने अंदर सिर्फ ऐसे विलेय पदार्थ को घोलेगा जिस विलेय पदार्थ पर पोलर हो ही ना हो, अध्रुवीय हो, यानी वे अपने आयनों में ना टूट पाए। तो ऐसे विलयन को हम, यानी ऐसे विलायक को क्या बोलेंगे? अध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय विलायक क्या करता है? सिर्फ अध्रुवीय विलेय पदार्थ को घोलेगा। अध्रुवीय विलेय पदार्थ का मतलब है ऐसे विलेय पदार्थ जिस पर कोई या किसी प्रकार का आयन ना हो, चार्ज ना हो। तो इसमें हम लिखेंगे कि अध्रुवीय विलायक, ऐसा विलायक जो अध्रुवीय विलेय को घोलेगा, उसे अध्रुवीय विलायक कहते हैं। अध्रुवीय विलायक कहते हैं। एग्जाम्पल आप इसका क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल आप लिख लीजिए इसका। अध्रुवीय विलायक में क्या आते हैं? अध्रुवीय विलायक का मतलब होता है जितने भी कार्बनिक सॉल्वेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी होते हैं, वो क्या होते हैं? अध्रुवीय विलायक होते हैं। तो अब एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे एल्कोहल, बेंजीन, फिनॉल, ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 etc। समझ रहे बात को? यानी कि समान समान को घोलता है। एनसीईआरटी ये बात लिखती है, समान समान को घोलता है। इसका मतलब यह है
कि ध्रुवीय विलायक सिर्फ ध्रुवीय विलेय पदार्थ को घोलेगा और अध्रुवीय विलायक सिर्फ अध्रुवीय विलेय पदार्थ को ही घोलेगा। जैसे आप एल्कोहल में सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल डाल दीजिए, तो जो सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल है वो एल्कोहल में नहीं घुलेगा। रीजन क्या है? एल्कोहल क्या है? नॉन पोलर है और सोडियम क्लोराइड क्या है? पोलर है। तो समान समान को ही घुलेगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन बात करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और आप हमारे साथ अपना नोट्स बनाते रहेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प हो सके, सहायता मिल सके आपको दोबारा पढ़ने में। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसका? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का। तो देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं विलयनों के गुणधर्म का। तो हेडिंग आप देंगे, हेडिंग आप लगाएंगे विलयन के गुण, विलयन के गुण, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है बात? तो सबसे पहला मैंने डेफिनेशन में ही आपको बताया था कि विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि विलयन में दो घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। पहला क्या होगा? विलेय और दूसरा होगा विलायक। तीसरा आप लिखेंगे विलयन में कणों का व्यास 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर से कम होता है। चौथा लिखेंगे आप कणों का आकार छोटा होने के कारण, कणों का आकार छोटा होने के कारण प्रकाश का मार्ग विलयन में दिखाई नहीं देता है। ठीक। पांचवा लिखेंगे विलयन के प्रत्येक भाग का रचना व गुणधर्म समान होता है। विलयन के प्रत्येक भाग का रचना गुणधर्म का समान होता है का मतलब यह है कि अगर मैं कहूं कि मैंने यहां पर एक बीकर लिया है, इस बीकर में मैंने लेकर के इसमें मैंने दो चीज डाला, एक NaCl है, दूसरा H2O है। तो इस H2O में मैंने NaCl को डिसॉल्व किया है। तो अब जो ये NaCl है डिसॉल्व करने के बाद आप चाहे ऊपर से 2 ml निकाल के टेस्ट करिए या फिर मिडल पार्ट से 2 ml निकाल के टेस्ट करिए या फिर इसके सतह वाले पार्ट से 2 ml निकाल के टेस्ट करिए। प्रत्येक पार्ट का जो रचना और गुणधर्म होगा वो इक्वल होगा विलयन का। समझ में आई ये बात? तो 5 गुणधर्म बहुत है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे विलयन के प्रकार।
विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है हम लोग 3 बेस पर पढ़ेंगे। पहला बेस होगा ये, पहला बेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट का मतलब है सॉल्यूट के बेस पर हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पढ़ेंगे, इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट यानी अवयव के आधार पर सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे कि अवयव के आधार पर, अवयव के आधार पर विलयन 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहला हम लोग बात करेंगे तनु विलयन का। पहला हम लोग बात करेंगे तनु विलयन। ए क्या है? तनु विलयन। इसे इंग्लिश में आप बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? मैं आपको पीछे पढ़ाया कि विलयन में जिस सब्सटेंस की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे विलेय बोलेंगे, जिसकी अधिक होती है उसे विलायक। इसके बाद मैंने आपको बताया कि विलेय पदार्थ किसी भी विलयन की सांद्रता को घटा या बढ़ा सकता है। तो ये तनु विलयन है। तनु विलयन का मतलब यह है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक के कंपेयर में कम हो। विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक के कंपेयर में यदि बहुत कम है तो ऐसे विलयन को हम बोलेंगे तनु विलयन। क्योंकि मैं आपको बताया कि जो विलेय पदार्थ है वो किसी भी विलयन की सांद्रता निर्भर करेगी विलेय पदार्थ के अमाउंट पर। यदि विलेय पदार्थ की मात्रा कम है तो विलयन क्या होगा? तनु होगा। और यदि विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक है या फिर विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक के लगभग बराबर होगा तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। जैसे अगर मैं कहूं कि इस बीकर में, समझिए बात को, इस बीकर में 300 ml वाटर है। 300 ml क्या है? इसमें वाटर है। तो मैं कहूं कि इसमें मैंने क्या डाला है? चीनी। इसमें मैंने चीनी को डिसॉल्व किया है और 300 ml वाटर में मैंने चीनी को डाला है सिर्फ कितना? 50 ग्राम। 50 ग्राम डाला है तो 300 ml और 50 ग्राम में बहुत डिफरेंट हो गया। तो बनने वाला सॉल्यूशन क्या होगा? तनु होगा। यदि मैं कहूं कि 300 ml वाटर में मैंने चीनी का अमाउंट बढ़ा करके कितना कर दिया? 280 ग्राम कर दिया, तब तो ये अप्रोक्सीमेटली लगभग इक्वल हो गया किसके? 300 के। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन बोलेंगे। यदि विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक के लगभग बराबर या विलायक के अमाउंट के बराबर होगा तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। यदि विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक के कंपेयर में बहुत कम होगा तो ऐसे विलयन को हम बोलेंगे तनु विलयन। तो तनु विलयन में हम क्या लिखेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ कम मात्रा में होता है, उसे क्या बोलेंगे? तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि 300 ml वाटर में 50 ग्राम चीनी। ठीक। अब सेकेंड नंबर पे आता है सांद्र विलयन। बी क्या आएगा? बी होगा आपका
सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, इसे बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक के लगभग बराबर हो। तो आप लिखेंगे कि ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा विलायक के, विलायक की मात्रा के लगभग बराबर होता है, बराबर होता है, तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल आप क्या बताएंगे, 300 ml वाटर में 280 ग्राम चीनी, 300 ग्राम पानी में 280 ग्राम चीनी अगर आप डिसॉल्व करेंगे, 290 ग्राम चीनी आप डिसॉल्व करते हैं, तो बनने वाला सॉल्यूशन क्या होगा, काफी मीठा होगा। मीठा होने का मतलब यह है कि विलयन क्या होगा, सांद्र होगा। क्या यहां तक बात क्लियर हुई? अब इसके बाद हम लोग बात क्या करेंगे, इसके बाद सी, तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे। तीसरे नंबर का मतलब है दो टाइप का तो हमने पढ़ लिया, तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब तीसरे नंबर पे आता है संतृप्त विलयन। क्या आएगा तीसरे नंबर पे, संतृप्त विलयन। इसे इंग्लिश में आप कहते हैं सेचुरेटेड, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। संतृप्त विलयन नॉर्मली देखिए एक ऐसा विलयन होता है जिसमें हम अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ को तो डिसॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक निश्चित सीमा से अधिक मात्रा में डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे विलेय पदार्थ को। कहने का मतलब क्या है समझिए, जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ये बीकर है, इस बीकर में मैंने ले रखा है H2O, H2O मैंने इस बीकर में ले रखा है। एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, केमिस्ट्री आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में हमारे साथ। एग्जाम्पल ध्यान समझिए, मैंने कहा कि मैंने इसमें H2O लिया है 200 ml, 200 ml H2O की कैपेसिटी क्षमता है केवल और केवल 200 ग्राम विलेय पदार्थ को घोलने की। मैंने कहा 200 ml पानी का कैपेसिटी है 200 ग्राम विलेय पदार्थ को डिसॉल्व करने का। यदि मैं इस 200 ml पानी में 180 ग्राम विलेय पदार्थ के रूप में मैं लेता हूं क्या, NaCl। यदि मैं 180 ग्राम NaCl 200 ml पानी में डालूंगा तो घुल जाएगा। यदि मैं 200 ग्राम डालूंगा तो भी घुल जाएगा। अब इसकी कैपेसिटी सिर्फ कितनी है, 200 ग्राम विलेय पदार्थ को ही घोलने की है, 200 ग्राम से ज्यादा वो नहीं घोल पाएगा। तब यदि मैं कहूं कि यदि ये पानी अपनी कैपेसिटी के कंपेयर में एकदम इक्वली वेट के हिसाब से नमक को डिसॉल्व कर लिया है अपने अंदर, तो जरा हमें ये बताइए, क्या मैं यदि 220 ग्राम नमक इसमें डाल दिया बाहर से तो क्या वो घुल पाएगा? बताइए, कैपेसिटी कितना है, 200 ग्राम पानी की कैपेसिटी है 200 ग्राम नमक को घोलने की या 200 ग्राम विलेय पदार्थ को घोलने की। तो 200 ग्राम घोलने के बाद यदि हम इसमें बाहर से नमक 220 ग्राम डाल दें, 20 ग्राम एक्स्ट्रा डाल दें, तो क्या वो 20 ग्राम नमक घुल पाएगा? कैपेसिटी से तो ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम नमक नहीं घुलेगा। वो 20 ग्राम नमक के जो क्रिस्टल होंगे वो इस बीकर की सतह पर आके क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन घुलेंगे नहीं। तो ये जो विलयन बनेगा, इसी विलयन को हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन।
संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें हम बहुत अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ को नहीं घोल पाएंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? तो मैं एक बात और, जो संतृप्त विलयन होता है इसमें आपको नमक के क्रिस्टल दिखेंगे, यानी विलेय पदार्थ के क्रिस्टल भी दिखेगा और ऊपर बनने वाला सॉल्यूशन भी आपको दिखेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ भी दिखे और विलयन भी दिखे, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। या फिर जो ये विलयन है और जो ये क्रिस्टल है नमक का, ये दोनों यदि एक दूसरे के साम्य अवस्था में हो, यानी अविलीन ठोस नमक और विलीन नमक यानी विलयन के बीच क्या होता है? साम्य अवस्था स्थापित रहता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो मैं डिफिनेशन लिखूंगा कि डिफिनेशन आप लिखेंगे, वह विलयन जिसमें विलायक की निश्चित सीमा से का मतलब क्या है? निश्चित क्षमता से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख लीजिए निश्चित क्षमता से और अधिक मात्रा में विलेय पदार्थों को नहीं घोला जा सकता। यानी एक ऐसा विलयन जिसमें हम और अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ को नहीं घोल पाएंगे, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन बोलते हैं। संतृप्त विलयन में आप लिखेंगे कि संतृप्त विलयन में अविलीन ठोस पदार्थ का मतलब क्या है? विलेय पदार्थ की ये बात कर रहा है। तथा विलयन के बीच साम्यावस्था स्थापित रहती है। साम्यावस्था स्थापित रहती है, इसका क्या मतलब? एक रिएक्शन से समझिए। साम्यावस्था स्थापित रहती है का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि ये NaCl को लिया गया है और यहां क्या है? H2O है, तो मैं कहूंगा विलीन NaCl, विलीन पदार्थ के रूप में क्या है? NaCl। इसका मतलब ये है, ये विलयन की बात कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? और किसके बीच साम्यावस्था स्थापित है? किसके बीच साम्यावस्था स्थापित है? तो आप कहेंगे अविलीन ठोस का मतलब क्या है? कि NaCl जो घुला हुआ नहीं है, यानी NaCl का मतलब है ये विलेय पदार्थ की बात कर रहा है, जो यहां पर इसके सतह पर कलेक्ट हुआ, इकट्ठा हुआ है, उसकी बात ये कर रहा है। समझ में आई क्या बात? और यानी कि संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन है जिसमें हम आवश्यकता से यानी उसकी क्षमता से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ को नहीं घोल पाएंगे, और संतृप्त विलयन में बना हुआ विलयन और विलेय दोनों ही दिखता है। तो आप एक लाइन इसमें पढ़ाएंगे कि संतृप्त विलयन में, ठीक, एक लाइन में पढ़ाएंगे कि
संतृप्त विलयन में विलयन तथा विलेय पदार्थ दोनों ही दिखाई देते हैं। कौन सा विलेय पदार्थ दिखाई देगा? जो इसके सरफेस सरफेस नहीं, सतह पर क्या होगा, इसके कलेक्ट होगा नीचे। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका? असंतृप्त विलयन का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अति संतृप्त विलयन का। मैंने बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला हो गया तनु विलयन, दूसरा है सांद्र विलयन, तीसरा हो गया संतृप्त विलयन, चौथा होगा असंतृप्त और पांचवा होगा अति संतृप्त विलयन। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे की बात करेंगे हम लोग। देखिए, अब हम लोग चौथे नंबर पे बात करेंगे किसका? असंतृप्त विलयन का। असंतृप्त विलयन क्या होता है? एक ऐसा विलयन जो अपने विलेयता कैपेसिटी से कम मात्रा में यदि विलेय पदार्थ को घोलेगा तो ऐसे विलयन को हम बोलेंगे क्या? असंतृप्त विलयन। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, यदि मैं कहूं कि ये क्या है, 250 ml पानी है। इस 250 ml पानी की कैपेसिटी है 250 ग्राम विलेय पदार्थ को घोलने की। तब यदि ये 250 ml पानी यदि 220 ग्राम विलेय पदार्थ को ही घोल रहा है तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन में हमेशा अपनी विलेयता क्षमता से कम मात्रा में विलेय पदार्थ को घोलेगा। जैसे यदि मैं कहूं कि आपकी कैपेसिटी है कितना, 5 रोटी खाने की। यदि आप 4 रोटी में ही आपका पेट भर जा रहा है, 5वां रोटी आप नहीं खा पाएंगे, तो 5वां रोटी क्या आप नहीं खा पाएंगे? तो अपनी खाने की क्षमता से आपने 1 रोटी कम खाया, तो ऐसे ही विलयन को हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन बोलेंगे। तो असंतृप्त विलयन क्या होता है? एक ऐसा विलयन जो अपनी विलेय क्षमता से कम मात्रा में विलेय पदार्थ को घोलता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। एग्जाम्पल क्या है? यदि 250 ml पानी की क्षमता 250 ग्राम विलेय पदार्थ को घोलने की है, तब यदि यह 250 ml पानी केवल 220 ग्राम विलेय पदार्थ को घोल रहा है, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन बोलेंगे। अब इसके बाद आता है 5वें नंबर पर अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसका टेम्परेचर फिक्स होता है और उस फिक्स टेम्परेचर पर हम आवश्यकता से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ को डिसॉल्व करेंगे। कहने का मतलब यह है कि वो अपने डिसॉल्विंग विलेयता कैपेसिटी से ज्यादा मात्रा में क्या करेगा? विलेय पदार्थ को घोलेगा। जैसे मैं कहूं आपकी कैपेसिटी है 5 रोटी खाने की और आप 8 रोटी खा गए, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? अति संतृप्त विलयन। अति का मतलब है आवश्यकता से अधिक। तो एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर यदि आवश्यकता से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ को घोला जाएगा, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? अति संतृप्त विलयन। और एग्जाम्पल क्या बताएंगे आप? सोडियम थायोसल्फेट के मिश्रण को सावधानी पूर्वक गर्म करने पर जो विलयन बनता है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। और ग्लाबर मिश्रण होता है जिसके जलीय विलयन को सावधानी पूर्वक गर्म करने पर क्या बनेगा? अति संतृप्त विलयन। तो देखिए, अति संतृप्त विलयन में क्या लिखा है? ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर आवश्यकता से अधिक मात्रा में पदार्थ घोला जाए, तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए, आवश्यकता से अधिक मात्रा में यदि विलेय पदार्थ को क्या किया जाएगा? घोला जाएगा, तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। और ये क्या होता है? अस्थायी निकाय होता है और इसे क्या करने पर, तेजी से ठंडा करने पर संतृप्त विलयन को ये प्राप्त कर देता है। एग्जाम्पल क्या है? सोडियम थायोसल्फेट के मिश्रण को गर्म करने पर अति संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। और ग्लाबर मिश्रण Na2SO4 ग्लाबर मिश्रण का फार्मूला होता है। इसके जलीय विलयन को गर्म करने पर क्या मिलेगा? अति संतृप्त विलयन मिलता है। और सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला क्या है? Na2S2O3 तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा पूरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे साथ जब भी पढ़ने बैठेंगे नोट्स बनाते रहेंगे, ताकि दोबारा आपको रिवीजन करने में सहायता मिले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।